हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम सर्व समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका कैसे अनुप्रयोग होता है, किस तरह से इनसे जटिल से जटिल प्रश्न बनाए जा सकते हैं और कितने ही रूपों में इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज जो हमारी सर्व समीकरण है वो a प्लस बी की घात 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। दोस्तों ये पहली सर्व समीकरण है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूंगा। इसके बाद इसके सेम मिलती जुलती दूसरी सर्व समीकरण, यहाँ पर ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी का प्रयोग किया जाएगा। पहले तो इसको हम याद करते हैं। सर्व समीकरण का मतलब होता है प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, किसी भी दो पदों के योग का घन, उनके अलग अलग घनों के योग के बराबर, उनके गुणनफल एवं उनके योग के गुणन का 3 गुना होता है। अगर हम इसको वैसे पदों के अनुसार लिख दें तो आप इस तरह समझ सकते हैं, एफ टी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल क्यूब, टी फॉर टर्म, फर्स्ट एफ फॉर फर्स्ट, एस फॉर सेकेंड। अब इसका जो अनुरूप आपको प्रसार करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जो फर्स्ट टर्म है एफ टी, इसकी घात 3, इसका घन निकालिएगा। फिर आप सेकेंड टर्म है, इसका भी आप घन निकालिएगा। और फिर 3 लिख करके फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का टोटल योग आपको, तब जाके ये आपका पद पूरा होता है। अब इसको हम और प्रसारित करते हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये मान, इसको भी आप प्रसारित खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 नहीं, अब 4 पद हो जाएंगे। कौन कौन से? फार्मूला यही है, a प्लस बी पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ए बी का ए में आप गुणा करेंगे इंटू ए, फिर प्लस 3ab इंटू बी। इसको सरल करने पर हमारा यहाँ पे एक नया मान प्राप्त होता है, ए की घात 3 बी की घात 3। जब इसको सरल कर दिया तो यहाँ ए 2 बार लिखा हुआ है, 3a² बी, और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर बी से गुणा करना था, बी 2 थे, तो ये आपका इसी का ही और अधिक प्रसारित रूप हो जाता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये फार्मूला और ये फार्मूला अलग अलग है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से एक और फार्मूला भी आपको प्राप्त होता है। देखिए वो कौन सा फार्मूला है। कभी कभी प्रश्न दिया गया होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको यहाँ से ही सिद्ध कर देते हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है पहला फार्मूला, इसी को आप फोकस कीजिएगा। यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके साथ में जो भी अन्य मान है उनका हम पक्षांतर कर देंगे दूसरे पक्ष के लिए, और इनको अकेला रखना है। वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इनके जो सामने वाले पक्ष में क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट अदर साइड में ए प्लस बी पावर 3, और यहाँ पर आपका आता है -3ab और कोष्टक में a प्लस बी। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रफली बता दे रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं। a प्लस बी पावर 3, इसका मतलब ये होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसको आप 3 बार लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप एक बड़ा कोष्टक लगाएंगे, a प्लस बी को आप कॉमन करेंगे, ये बचा आपका a प्लस बी पावर 2 माइनस 3ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको भी आपके पास खोलने का एक फार्मूला है, वो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। जब इसे आप सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 सजातीय पद हैं, 2ab और माइनस 3ab, 2 से 3 आपका माइनस हो गया। तो आप देखेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही साधारण तरीका है इसका याद करने का। अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस होगा और बीच में ए बी माइनस होगा। इसी प्रकार अगर आप माइनस वाला लिखना चाहते हैं तो वो भी आपका यहीं से ही प्राप्त हो जाएगा, ये a माइनस बी और इधर आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस
बी स्क्वायर। इन संकेतों से ही आप दोनों अलग अलग फार्मूलों को ज्ञात कर सकते हैं और इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। हाँ, तो इस सर्व समीकरण की सहायता से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न लिखा हुआ 1 + x⁻3 निम्नांकित का विस्तार करो। a + b की घात 3, इससे आपको तुलना करनी है 1 + x की घात 3। तो यहाँ पर a का मान 1 और b का मान x। फार्मूला क्या है हमारे पास, a + b⁻3। बार बार फार्मूला लिखने से फार्मूला अपने आप ही याद हो जाता है। a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab कोष्टक में a + b। अब हम इनके मान रखना प्रारंभ करते हैं। a का मान 1 की घात 3, b का मान x की घात 3 3 × 1 × x कोष्टक में 1 धन x। सरल करने पर 1 की घात 3 यानी 1 का घन निकालेंगे, 1 का 3 बार गुणा करने पर आंसर 1 ही आता है। x की घात 3 उसको आप संकेत में लिख सकते हैं 3 × 1 × x, इसका मान आपका 3x आएगा। और इसको यहाँ पर अब हम इतना ही लिख कर के संक्षिप्त में इसका आंसर कर दे रहे हैं। अगर आप इसका और भी विस्तारित रूप निकालते हैं तो आप 3x का 1 + x में गुणा कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न दिया है। ये प्रश्न मान लीजिए या इसके अनुप्रयोग से आप इस तरह की संख्याओं का घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसे लिखा हुआ है 401 की घात 3। तो आप इसको प्रस्तावित कर सकते हैं 400 + 1 घात 3। दशांश का जो गुणनफल संख्याएं होती हैं उनका गुणन करना बहुत आसान होता है। जैसे आपको 400 का गुणा करना है 3 बार, तो आप 4 4 4 4 का गुणा 3 बार कर दीजिए आपस में, और 2 के 0 का 3 6 0 आप लगा देंगे। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं कि a का मान आपको 400 है और b का मान आपका 1 है। ये इसलिए यहाँ पर किया जाता है कि इस गुणन को आप अलग अलग एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। पहला पद आपका 400 की घात 3, दूसरा पद भी 1 की घात 3, तीसरा 3 गुणा, पहले आप 400 फिर गुणा 1 और फिर कोष्टक में 400 धन 1। अब आप इसको सरल करना स्टार्ट करेंगे तो 4 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, 64 के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6। ये कितना मान हो गया आपका 6,40,00,000। 1 की घात 3 यानी 1 का मान 1 ही आएगा। यहाँ पर जब इसका आप गुणा करते हैं 3 × 400, ये हो गया आपका 1200, 1200 में 1 का गुणा 1200 ही हुआ, तो 1200 × 401। इसका भी आप गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से 640, 6,40,00,000 + 1 और प्लस 1200 में 1 का गुणा कीजिए 400, हाँ 1200 में 401 का करेंगे, 1201 का 1200 0 आया, 120 आप कहाँ से लोगे, फिर 0 आया, 120 आप कहाँ से लोगे, वो भी 0 ही आया। अब 12 चौकू 48, 4,800, 4,800 में आपका कितना आया, 12 जोड़ेंगे 4,812। इन सभी का आप योगफल निकालेंगे और यही आपका गुणनफल होगा। इकाई 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 आपका 1 हो गया, दहाई दहाई 0, सैकड़ा 2, 1001, 10,008 और ये 4, 1 2 3 4 6 अंक हो गए आपके। और ये आपका 6,44,81,201। ये जो है सर्व समीकरण की सहायता से आप ऐसे प्रश्न का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। इन सर्व समीकरणों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है। अक्सर आपसे पूछा जाता है यदि x + 1/x = 2 तो x³ + 1/x³ का मान बताइए। ये अधिकतर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और एकेडमिक एग्ज़ाम में भी एग्जामर इन प्रश्नों को पूछना ही ज़्यादा अच्छा समझता है या इन प्रश्नों के पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। जैसे
क्या लिखा हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आप ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, फार्मूला क्या है आपके पास, x प्लस 1/x, इसका आप घात 3 ज्ञात करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा मान, घन करने पर, घन करेंगे आप तो ये 2 की घात 3, x प्लस 1/x की घात 3, इसका आप विस्तार कीजिएगा। विस्तार जब हम करते हैं x की घात 3 1/x की घात 3 फिर प्लस 3 गुणा x गुणा 1/x फिर कोष्टक में x प्लस 1/x और बराबर 8। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या क्या मान आवश्यक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पर ये जो सभी मान हैं इनका आप पक्षांतर कर देंगे, 8 माइनस 3 और इसका मान आपका दिया गया है 2, तो 3 दूनी 6, 8 में से आपने 2 घटाया तो आपका आंसर कितना आया, 6, 8 में से 6 घटाया आपने, इसका भी आंसर आपका 2 ही निकल के आया। यानी x प्लस 1/x बराबर 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 2। एक फार्मूला और आपको मैंने बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये अगर यहाँ पर आपका माइनस दिया गया है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, पहले कोष्टक में माइनस, दूसरे कोष्टक में सभी प्लस, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये रहे आपके प्रश्न। बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।